चलो, प्रतिस्थापन विधि के सवाल लगाना है। एग्जाम्पल पहले पढ़ ले, फिर 3.2 पे आएंगे। पहले एग्जाम्पल नंबर 5। अफ्ताफ अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, पता नहीं क्या कहता है, कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तुम याद कर ले 9वीं वाले ना, हाँ, वर्ग घन याद कर ले, बाकी कहानी सुनेंगे। तो अफ्ताब है, किससे कहता है? पुत्री से कहता है। अपने बारे में कह रहा है, आयु का कुछ रिलेशन दिया है, अपने बारे में कह रहा है कि मैं क्या था। ठीक है, आज से 7 साल पहले हम डान रहे हैं, वो वाली कहानी है। 7 वर्ष पूर्व पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल, वो 7 गुनी था, अब 3 वर्ष बाद की कहानी कह रहा है। आज से, आज है, अभी गया नहीं है वहां, 3 साल नहीं गया। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ऐसा कह दिया है। तीन गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, कहानी समझ में नहीं आई। हाँ, दूरी से बैठा वहां पीछे से, डिस्टर्ब ना करना है, दांत नहीं बोर के। हाँ नहीं है वहां, रे पाउडर लगा के आराम से बैठ कर। हाँ, कॉन्सेप्ट समझा दूं आयु वाला। जब भी आयु के सवाल आएंगे, इसमें है 2-3 सवाल है इस तरह के, एक सवाल के कॉन्सेप्ट समझना है, हल नहीं करना सीखना है कॉन्सेप्ट, ताकि हम कंपटीशन वाले क्वेश्चन हल कर लें। जब आयु वाला आए तो समझ जाना कि जो भी मानना है वो वर्तमान मानना है। वर्तमान आयु, वर्तमान आयु जो भी मानेंगे, वो जो भी मानना है वो वर्तमान आयु मानेंगे, आज मानेंगे, आज क्या है। क्लियर है? वर्तमान आयु मानना है। अगर किसी ने कहा कि 5 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पहले, तो तुम ये समझ गए कि अगर आज मैं X वर्ष का हूं तो 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व कितने साल का रहा होगा। अगर मैं आज X साल का हूं, 3 वर्ष पूर्व कितने साल का रहा होगा भाई। आज जितने साल का हूं उतने में घटा देना है। अब कोई बोले सर 103 घटा उतर नहीं मेरे मुंह से, कैसे घटा दूं, अंक दो तो मैं घटाऊं। तो बीज गणित का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई चर संख्या है, उसके साथ तुमने अगर माइनस चिन्ह लगा दिए तो उम्र घट गई। अब जितनी रही होगी उसमें 3 घट जाएगा जब उसका मान आएगा। बोला है कि 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है गुजर गया, निकल गया। 4 वर्ष पश्चात या फिर बाद, 4 वर्ष बाद। तो आज तो X है, 4 वर्ष बाद क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि आगे की बात कर रहा है तो जोड़ देंगे, बीतने की बात कर रहा है, आने वाले की। पहले पूर्व की हो गई, पश्चात बाद की हो गई, तो बाद की हो गई, इसका मतलब यह है कि जोड़ देना। तो जब तक भाषा समझ में नहीं आएगी, समीकरण नहीं बना पाएंगे, समीकरण नहीं बनेंगे तो क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। क्लियर है ना? तो हिंदी पढ़ करके गणित लिखना है तो समझदार होना बहुत जरूरी है। अगर समझदारी नहीं है तो समोसा और आलू में फर्क ना पता चलेगा। एक तो तुम लोग वो पढ़े हो, दोहा है, श्वेत श्वेत सब एक से जैसे कपूर कपास, पढ़े?
ऐसे देश कुदेश में कभी न कीजो वास। जिस देश में सफेद कलर को न पता चले कि रुई है कि कपूर है कि कपास है, वहां कहे रहे होंगे। यहाँ अंतर न पता चले, भाई सफेद है तो कपूर बोल दिए, कोनो कपास कह रहा है, कोनो रुई बोल, ऐसा नहीं है ना। तो जब तक आप लोगों के पास एलिमिनेट करने की, अलग अलग समझने की क्षमता नहीं आएगी, आप ये सवाल, इस तरह के सवाल कभी ना हल कर पाएंगे। और कंपटीशन में यही सवाल आते हैं, भाषा वाले, तो गणित लिखा थोड़ी मिलता है। तो इसमें दो लोग हैं, एक तो आफ्ताब है और दूसरा कौन है, उसकी पुत्री है। शुरू करते हैं। माना, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x और वर्ष भी लिख देना। आफ्ताब के पुत्री की आयु y वर्ष कर देना। क्लियर है, y वर्ष मान लिया। प्रश्नानुसार फर्स्ट क्या कहता है, कहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे कहता है, आफ्ताब कहता है पुत्री से। आफ्ताब कहता है कि मैं तुमसे, मतलब आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व पुत्री से 7 गुना था। तो आफ्ताब तो आज कितना है, x। क्लियर ना, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व कह रहा है आफ्ताब। क्या कह रहा है, पुत्री से 7 गुना था, तो पुत्री आज कितनी है, y। 7 साल पहले की बात है, इसमें भी 7 घटेगा। अब पहुंच गए 7 साल पहले, दोनों बराबर हो रहे हैं, लेकिन रिलेशन क्या है, 7 गुना, इससे 7 का गुना। आफ्ताब कह रहा है कि मैं 7 साल पहले, तो 7 साल पहले तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। तो तुम्हारी आज वाई है, तो तुम भी पीछे जाओगे 7 साल, तो तुम्हारी आयु आ जाएगी 7 साल पहले की। उसमें मैं 7 गुना था, तो 7 से गुना कर दिए। क्लियर है, समीकरण बना दो। 7y 7 सते 49, y को इधर ला दो, 7 उधर चला जाएगा। कितना, 7 2 9, एक समीकरण ये हो गया। ये कितने लोगों समझ में आ गया है। भाषा पढ़ते, क्योंकि देखो एमपी बोर्ड में जो भी सवाल आने हैं, एमपी बोर्ड में जो भी सवाल आने हैं, एमपी बोर्ड में जो भी सवाल आने हैं वो किताबें से आने हैं। सीबीएसई में क्वेश्चन नहीं आता है, सीबीएसई में कौन सा बताता है। तो अगर सवाल रटा भी रहे तो भी कर लोगे, रटना नहीं है, समझ लेना। फिर बाकी लास्ट में तो रटा ही दूंगा मैं, लास्ट में रटा ही दूंगा। लेकिन अभी क्या है, अभी कोई प्रश्न लिखा मिल जाए पेपर में, टेस्ट में, तो हम अपने से कर सके, इतना हमारे अंदर होना चाहिए। दूरी तक का सवाल नहीं लगा पाया टेस्ट में, दूरी निकाला करा, ये 36 माने 36 का 0 कर दिए। अरे यार क्या गुंडे बनोगे, ऐसे थोड़ी गुंडे बनते हैं। फिर क्या बोला आफ्ताब, दोबारा कुछ कहा है, कहता है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु का 3 गुना रह जाएगा।
3 गुना रहेगा। दूसरा कथन, तो आफ्ताब ने कहा है अपनी आयु के बारे में, अपनी आयु के बारे में कहा है 3 वर्ष पश्चात मच्छर यहां रहते हैं, उनको रखा गया है, वो सेनापति है, तो मच्छर नहीं है, इनको इनसे डरना नहीं है, सेनापति है, काटते तो नहीं है ना, ये काटते रहोगे, ये सेनापति है। अवतार क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद आयु की 3 गुनी हुई, किससे? पुत्री से। तो आज तो अवतार एक से था, 3 वर्ष बाद करना है, तो 3 वर्ष बाद मतलब 3 जोड़ दिया। फिर क्या कहता है? पुत्री की आयु का 3 गुना है। तो लोग क्या करते हैं? पुत्री की आयु का 3 गुना है ऐसा मार देते हैं, यह हो जाता है गलत। ये तो तुमने वर्तमान में 3 गुना मार दिया है, अभी तो 3 वर्ष पुत्री को ही पहुंचाओ ना, दोनों को बराबर करो पहले, 3 वर्ष। लेकिन इनकी उम्र तो बराबर ना होगी, तो उम्र बराबर ना होगी, उसके लिए मेंटेन करना है, बराबर करना है, तो 3 से गुणा। क्वेश्चन ने कहा देखो डायरेक्ट कह दिया। ये वाला सवाल कितना है? 4 स्टेप में आया। ये वाला कैसे आएगा? देखो 3y 3 त्रिकाई 9, 3y 3 त्रिकाई 9 यहां आया, x माइनस 3y बराबर 6। समीकरण दूसरा किसके समझ में नहीं आवा? क्लियर करो जल्दी से, 1 मिनट के अंदर हाथ खड़ा करो। हाँ मुझे समझ में आ गया। 1 2 3 4। हाँ समझ नहीं आया? कह नहीं आया? यहां तो यह देखना जरूरी है कि x यहां इन है, ये 3 से गुणा हुआ होगा और 3y उधर चला गया है। अब ये वाले 3 का क्या हुआ? ये 3 इधर आया होगा तो माइनस का हो गया होगा, और 3y यहां था, 3 त्रिकाई 9 और 9 में 3 घटा होगा तो 6 आ गया होगा। ऐसे दिमाग चलाना है रे। यही अगले साल मिली, यहां जय आफ्ताब मिली, अमिताभ बच्चन नहीं, आफ्ताब में। क्लियर ना? समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन से हल करने पर, क्योंकि हम लोग अभी 3.2 के एग्जाम्पल कर रहे हैं, 3.2 के एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है ना? नोट करिए। समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन से हल करने पर समीकरण 1, x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, हाँ, x का मान -42 प्लस 7y माइनस 3y इक्वल टू 6। 7y में 3y घट जाएगा तो माइनस का 4y आ जाएगा, है ना? है ना? है ना? हाँ हाँ, कितना है? प्लस का आएगा, नींद में नहीं लाने आए। अब जगह जगह नींद लगी रही होगी, तब टूट गई कि काय हो गया। ऐसे एक्टिंग करता हूं मैं। हाँ, कितना आएगा ये? 4y यही रहे, 42 उधर चला जाए, 6 प्लस 42 माइनस का था, उधर गया तो माइनस का रहेगा। हाँ वहां कर रहा है ना। अरे जब माइनस का है उधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 6 48 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा, 12 चौक 48 12 आ जाएगा, y बराबर 12।
इसमें समीकरण कौन दे दे, कहां पे, ये नहीं, ये समीकरण मेरे को हर बार ये भूल जाता समीकरण देने में, जब मान रखने की बात आती है तब याद आता है। समीकरण 3 में y का मान रखने पर y का मान रख देंगे, सात गुणे 12, 12×7=84 प्लस का 84 है, कितना आएगा 2 4 42×84 होता है क्या, चल x का मान 42। इसका मतलब यह हुआ आफ्ताब 42 वर्ष का था और उसकी पुत्री 12 वर्ष की थी। यहां लिख देता हूं, अतः नीचे लिख रहा है मेरे पास जगह नहीं, अतः आफ्ताब की आयु 42 वर्ष व पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। इस तरह से ये फाइनल हुआ। बात नहीं करना लड़के, बात नहीं करना। तुमने होमवर्क कर लिया है क्या? हाँ समझाते हैं, देखो इधर किसी को पूछना है क्या इसमें, एनी डाउट, नो डाउट। एग्जाम्पल नंबर अगला क्या है, छठवां एग्जाम्पल है क्या, छठवां एग्जाम्पल कहानी पढ़ना है। एक दुकान में 2 पेंसिल, क्या है, एक दुकान 2 पेंसिल 3 रबड़ का मूल्य दिया है 9 रुपए। इस तरह का एक सवाल पीछे हुआ है जब किताब पेंसिल का कुछ चल रहा था, इस तरह का सेम सवाल था, पेन पेंसिल था जो भी रहा हो। 4 पेंसिल 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपए। बोला है कि एक पेंसिल 1 रबड़ का मूल्य बताइए। अभी देखना पूछूंगा, अभी यहीं लटक जाओगे, इसीलिए मैं वहां समझाया था। हल माना। अब यहां पर यह समझना है कि समीकरण बनाएंगे कैसे। 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य दिया है 9 रुपए, तो जो बराबर में दिया रहता है उसी को मानना होता है। यहां पे पेंसिल की संख्या दी है और रबर की संख्या दी हुई है, ठीक है ना। पेंसिल नहीं दिया हुआ है, मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो मूल्य को मानना पड़ेगा। तो मान लेना, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है और एक रबड़ का मूल्य y रुपए है। तो प्रश्नानुसार समीकरण स्टेटमेंट 1 प्रश्नानुसार क्या बोला है, 2 पेंसिल 3 रबड़ का मूल्य, का मूल्य कितना दिया हुआ है, 9 रुपए दिया हुआ है। हम बता साहिल, 6 पेंसिल कितने रुपए की, x रुपए। घटा दीजिए ना, होशियारी अपने आप को होशियार हो पहले से। x-6 समझे ना। एक लड्डू 20 रुपए का, खानदानी लड्डू हुई, एक लड्डू 20 रुपए का। मैं पूछ रहा हूं 6 लड्डू कितने के, रुक जा चुप रहे ना, 6 लड्डू कितने के, ये कहेगा 6-20। तो वो लिखा है ना, वो 6-x। भाई एक पेंसिल 100 रुपए की,
एक्स रुपए की, तो 6 पेंसिल 6 माइनस एक्स रुपए की, यही तो बताया है। हाँ, 4 रबड़ कितने रुपए की? एक है टी रुपए का। बोले माइनस से सही नहीं हुआ, ध्यान कर ले। बोला कितने रुपए की? 4 रबड़ कितने रुपए की है? नहीं, अभी तो मैं बताया नहीं कि एक रबड़ कितने का। तुम पूछे नहीं, मैं बताया नहीं। बता रहे 4 रबड़ कितने के? वो ऊपर देख रहा है रबड़, तुमको कैसे पता चला कि जब ये रबड़ पूछ रहा हो यहां वाला रबड़ है? क्या पता है दिल वाला हो या ये डब्बे वाला हो, ऐसा नहीं। हाँ, 100 कॉपी कितने रुपए की? एक कॉपी, एक कॉपी, एक कॉपी 3 रुपए की। और धीरे बोले कि मोटे आवाज ना आवे। टी प्लस 100, ये होशियार लड़का है। कैसे सबको आगे जोड़ा रहा तो गलत हो जाता है, मैं पीछे जोड़ दूं। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है क्या कुछ कि मैं क्या कर रहा हूं? क्या है कि हमारे घर में दुकान नहीं है तो हम बता पाई, दुकान जगह है वो जाने। क्या है यार, इस तरह में गुंडाई खत्म हो जाएगी। देखो, अगर किसी ने लड्डू का रेट पूछा था कि भैया 50 लड्डू कितने के दिए, उसने कह दिया कि एक लड्डू 12 रुपए का है, तो हर लड्डू 12 रुपए का हो गया, तो 50 भर की 12 जोड़ना पड़ेगा, तब 50 लड्डू आएंगे। तो 12 का 50 भर की जोड़ दो, अच्छा है 50 में 12 का गुणा कर दो। तो ये समझ में नहीं आया, या और समझा देता हूं। मैं ले कॉपी लेने गया, कितनी? 6 है, क्योंकि 6 सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश सर। तो मैं कहा कि एक कॉपी 50 रुपए की है, कितना दुकानदार को पैसा देगा? बोले 50 प्लस 6। यहां तो चल रहा है ना। अब 100 प्लस करो टी बोली सी, कौन एक्स माइनस 4 बोला है, कौन 6 माइनस एक्स बोल दिया है, 6 प्लस एक्स। कोई बात नहीं, दिमाग सबका है, दिल दिल बच्चा है, दिमाग गोबर है। तो ध्यान रखे रहिए कि जब भी एक रेट की चीजें आती हैं, एक एक नियम लगता है। सब भूल गया है, 5वीं 6वीं में रहा, कह रहा वो वाली क्लास पढ़ के चले आना, तो बिसर गए, यहां पढ़ ली। हाँ, चुप रहा। अगर 6 कॉपी खरीदनी है और एक कॉपी 50 रुपए की है, तो 2 कॉपी कितने की? 100 की। 3 कॉपी 150 के, 4 कॉपी 200 के, 5 कॉपी 250 की, और 6 कॉपी 300 की। तो समझ में ये आया कि एक कॉपी 50 रुपए की है, 6 कॉपी खरीदना है, अगर गुणा कर देंगे 6 का 50 से, तो 300 रुपए तो हो रहा है। आप समझ में आओ, अब क्लियर रही? अरे समोसा खरीदे जाए ना, तो तुरंत सब सही हो जाएगा, पेटे में जाएगा। अब गलत तो ना होगा कि हो जाएगा? कहें तुम पूछोगे तो हो जाएगा, बाकी हम मोहल्ला में शेर हैं, तुम्हारे सामने और सही है नहीं हो। हाँ, देख रहे हैं आप, ये होशियार बने अपने आप। 20 केला कितने रुपए के?
एक केला x माइनस टी रुपए का, यह आपने आपका डांस समझा था। 20x माइनस टी कह रहा है, सही है? यही बोलो, मैं लिख दिया हूं, तुम जो बोलो वही लिख दिया हूं। एक्स माइनस टी गुणे 20, गुणा ना बोलता तो पता मैं क्या लिख देता, एक्स माइनस टी गुणे 20, इस तरह लिखता। क्लियर ना? तुमको बोलना चाहिए था 20 गुणे एक्स माइनस टी, 20 एक्स माइनस टी नहीं। क्लियर ना? कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि अगर बहुत सारे का कोई पूछ रहा है और एक का निकालना है तो भाग करते हैं, लेकिन एक का दिया है बहुत सारे का निकालना है तो गुणा करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए। यहां वही चल रहा था, 2 पेंसिल का मूल्य मेरे को नहीं पता, लेकिन एक पेंसिल का पता है x रुपए, हमने मान लिया है एक पेंसिल का x रुपए, 2 पेंसिल का कितना 2x। 3 रबड़ का मूल्य नहीं पता, एक रबड़ का पता है y, तो 3 रबड़ का हो जाएगा 3y, दोनों का मूल्य आ गया तो 9 रुपए के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? मास्टर राउत, सवाल शुरू, लाइन या ले, आ गया आंसर। लड़का खुश है, बाया नहीं कुछ, ये लेन देन, कम से कम लेन देन तो सीख लिया, सवाल तो हल होता रहेगा। ये हो गया पहला समीकरण। प्रश्नानुसार दूसरा बोला है 4 पेंसिल 6 रबड़ का मूल्य, 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य कितना दिया है 18 रुपए। 4 पेंसिल 4x, 6 रबड़ 6y, 18 रुपए। किसी को दिक्कत? सही है? अब तो कोई डाउट नहीं है। एक्स किताब कितने रुपए की, एक्स किताब कितने रुपए की, एक्स किताब कितने रुपए की? बोलना। अरे तुम डरते क्या हो यार मेरे से? तुमको बोले थे सर एक किताब कितने रुपए की आती है, फिर मैं बताता हूं तुम्हारी एक्स किताब कितने रुपए की। एक्स किताब कितने रुपए की? पागला, अब तो मैं एक किताब को तो बताया ही नहीं। एक्स किताब कितने रुपए की, तो मैं बता रहा हूं कि एक किताब मिलती है 3 रुपए की, एक्स किताब कितने रुपए की बता रहा है? एक्स इंटू टी, एक्स टी रुपए की। इतना कॉन्फिडेंस अंदर जगाना पड़ता है गुणा भाग का। जब तक यह कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यह चीज है क्या, तब तक समझ में नहीं आता। अंकों से क्या लड़ रहे हो, बीज गणित में आओ ना, सगला निकल जाएगा जितना सीखे हो। क्लियर ना? अब यहां कोई सोच रहा है एक्स है क्या, लोग एक्स को रुपए सोच रहे होंगे। अरे एक्स किताब, यूनिट तो रुपए में पूछ रहा है, इसका मतलब ये संख्या है। यहां होगा 5 किताब कितने रुपए की, ये वो है एक्स। अब 5 किताब कितने रुपए की, एक किताब 6 रुपए की। कितना हुआ 30, 6 पंचे 30, यहां तो लिखा है 5 गुणे 6 30। अगर ये गलत होता
तो 6 5 11 हो जात। अगर माइनस होते तो 1 आ जात माइनस का। समझ में आया? ये टाइम निकल जाता है समझाते समझाते, लेकिन जब सिखर जाते है ना वहां लाइफ टाइम चले। अब ये तुम्हें समझ लो कि अबे हमें ना इतना नहीं पता दुकान में किताब कैसन ले, कॉपी कैसे ले, लड्डू कैसन लेने, 10वीं पढ़े आ गए। ऑनलाइन वाले कहा भाई कहां पढ़ा रहा है, तुमको थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं, वो तो दे रहा हूं, दाना कर रहा हूं कि जा यूट्यूब में भी जा। हाँ, समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन से हल करने पर, इसको रफ में आप लोग करिए, x और y के मान निकालिए रफ में, फिर मैं लगाऊंगा यहां, फिर अपना मिला लेना। x और y निकालिए, देखते हैं किसी पास कितना दिमाग, क्योंकि मैंने प्रतिस्थापन पढ़ा दिया। चलो कहां तक किसका याद हुआ? देखो समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, देखो 2x प्लस 3y बराबर 9 रुपए है। x का मान मुझे निकालना है, 3y उधर जाएगा, माइनस का 3y 2 भाग में जाएगा। ये हो गया समीकरण तीसरा। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, कहां तक लिखा हुआ था? यहां तक लिखा था ना। समीकरण 1 मिट गया। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करना है। बताओ समीकरण 2 बताओ मेरे को। 4x प्लस 6y 18, x का मान रखना है। कितना किया होगा? 2 का अंदर गुणा, 2 9 18, 3 दूनी 6y है, कोष्टक में क्या करो, यहां प्लस है ना, 18। क्लियर ना? ये माइनस माइनस खत्म हो गया, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। 18 बराबर 18। यहां समझ में आ गया कुछ ना कुछ लफड़ा है, एक्यूरेट मान नहीं आया। अगर y का मान आता तो हम x का निकाल लेते, तो चेक करना पड़ जाएगा। जांच जांच समीकरणों में संबंध a1 अपॉन a2, कितना a1 अपॉन a2 चेक करो। मैं समीकरण बताओ मेरे को, समीकरण बताओ मेरे को। 2x प्लस 3y बराबर 9, और कौन सा है? 4x प्लस 6y बराबर 18। रख दो मान, 2/4 b1 अपॉन b2, 3/6 c1 अपॉन c2, 9/18। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है, अतः समीकरणों के अनंततः अनेक हल हैं। इसलिए पेंसिल व रबड़ के निश्चित मान नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं। समझ में आया? बस हो गया, इतना लिखना, इतना नोट कर दीजिए। मैंने कुछ मिटा दिया क्या है? अरे
यहां कुछ मिटा दिया ना मैंने, है? अरे यार जहां एक्स का मान निकला तो मिटा दिया ना। अरे यार यहां मैंने कुछ लिखा था ना।